हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे भारतीय समाजशास्त्रियों के बारे में जो कि समाजशास्त्र में अपने विकास के लिए, अलग अलग विकास के लिए जाने जाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ए अयप्पन के बारे में, जो कि मद्रास के प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं और इनकी बुक है सोसाइटी इन इंडिया। सेकंड नंबर पे आता है जी.एस. घुरिये। जी.एस. घुरिये जो हैं उन्हें समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। भारत में समाजशास्त्र के लिए जो सबसे ज़्यादा काम किया है एक भारतीय होने के नाते, वो जी.एस. घुरिये ने किया है। और जी.एस. घुरिये जो थे वो पैट्रिक गिड्स के शिष्य थे, जो कि पैट्रिक गिड्स वो समाजशास्त्री हैं जिन्होंने सबसे पहले बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की थी। और उनके जो शिष्य थे वही जी.एस. घुरिये हैं। और जी.एस. घुरिये के शिष्य के.एम. कपाड़िया हैं। पैट्रिक गिड्स के बाद जी.एस. घुरिये ने समाजशास्त्र के विकास के लिए काम किया। फिर उसके बाद डॉक्टर के.एम. कपाड़िया ने। थर्ड नंबर पे आता है डॉक्टर के.एम. कपाड़िया, जो कि मुंबई विश्वविद्यालय में जी.एस. घुरिये के शिष्य थे और बाद में उनके विभाग के अध्यक्ष भी बने। इनकी जो पुस्तकें हैं वो हैं मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया और हिंदू किनशिप। ये इनकी फेमस पुस्तकें हैं। फिर थर्ड नंबर पे आता है डॉक्टर इरावती कर्वे। डॉक्टर इरावती कर्वे को भारत में नातेदारी के अध्ययन के लिए जाना जाता है। इन्होंने नातेदारी के विभिन्न जो प्रकार हैं कि कितने तरह की नातेदारी होती है और कौन सी नातेदारी को हम किस प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक कौन से नातेदारी के उसमें रखते हैं, तो उसका अध्ययन इन्होंने किया है। ये नातेदारी के बड़े स्तर पर नातेदारी के अध्ययन के लिए जानी जाती हैं। इनकी जो सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है वो किनशिप सिस्टम इन इंडिया है। फोर्थ नंबर पे आता है डॉक्टर डी.एन. मजूमदार। डॉक्टर डी.एन. मजूमदार जो हैं परिवार और नातेदारी के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने परिवार और नातेदारी दोनों का अध्ययन किया था और ये लखनऊ विश्वविद्यालय के विभाग अध्यक्ष भी रह चुके हैं। फिफ्थ नंबर पे आता है राधा कमल मुखर्जी। ये मूल्यों के समाजशास्त्र के लिए जाने जाते हैं। अक्सर ये क्वेश्चन कि मूल्यों के समाजशास्त्र के साथ किस समाजशास्त्री का नाम जुड़ा है, अक्सर आप इसे ग्रेजुएशन और पीजी किसी भी तरह के एग्ज़ाम में आप देख सकते हैं जो कि समाजशास्त्र का हो। ये क्वेश्चन अक्सर वन वर्ड वाले जो क्वेश्चन रहते हैं उनमें अक्सर पूछा जाता है कि मूल्यों के समाजशास्त्र से किस समाजशास्त्री का नाम जुड़ा है, तो आप राधा कमल मुखर्जी लिख सकते हैं। सिक्स नंबर पे आता है डी.पी. मुखर्जी। डी.पी. मुखर्जी को मार्क्सवादी माना जाता है। ये मार्क्सवादी थे, लेकिन ये अपने आप को मार्क्सवादी के जगह मार्क्सशास्त्री कहलाना पसंद करते थे। इन्होंने जो है भारतीय इतिहास का द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के द्वारा विश्लेषण किया। इन्हें भारत का मार्क्स कहा जाता है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय इतिहास का द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के द्वारा विश्लेषण किसने किया भारत में, तो आप डी.पी. मुखर्जी लिख सकते हैं। ये इन्हें भारत का मार्क्स भी कहा जाता है। सेवन्थ नंबर पे आता है योगेंद्र सिंह। योगेंद्र सिंह जो है अखिल भारतीय समाजशास्त्री परिषद के अध्यक्ष रह चुके हैं। एट्थ नंबर पे आता है एम.एन. श्रीनिवास। एम.एन. श्रीनिवास जो है ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रह चुके हैं और इनका सबसे ज़्यादा जो इनके बारे में जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहते हैं उनमें जो पूछा जाता है तो संस्कृतिकरण, इनकी जो अवधारणा है संस्कृतिकरण और सहभागी अवलोकन पद्धति, इन दोनों के लिए इन्हें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इनका रहता है कि संस्कृतिकरण की अवधारणा के साथ किस समाजशास्त्री का नाम जुड़ा हुआ है या भारत में सहभागी अवलोकन पद्धति के जनक कौन है। तो इसमें आप एम.एन. श्रीनिवास लिख सकते हैं। इनकी और भी अवधारणाएं हैं जो इन्होंने बनाई हैं। एक तो पश्चिमीकरण और एक संस्कृतिकरण, लौकिकरण, प्रभुजाति और फैलाव जैसी अवधारणाओं का विकास इन्होंने किया है। और साथ ही ये भारत में सहभागी अवलोकन पद्धति जो है उसके जनक भी माने जाते हैं। नाइन्थ नंबर पे आता है बजेंद्र नाथ शील, जो कि भारत में समाजशास्त्र के विकास के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने समाजशास्त्र के प्राध्यापकों की एक टीम तैयार की थी, जिन्होंने उस टीम ने भारत में जब नया नया समाजशास्त्र आया था तो उन्होंने उस टीम ने समाजशास्त्र के विकास के लिए काम किया था। टेंथ नंबर पे आता है नर्मदेश्वर प्रसाद। कुलीनीकरण की जो अवधारणा है उससे नर्मदेश्वर प्रसाद का नाम जुड़ा हुआ है। ये भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि कुलीनीकरण की अवधारणा किसने दी या उसके साथ किस समाजशास्त्री का नाम जुड़ा हुआ है, तो आप नर्मदेश्वर प्रसाद लिख सकते हैं। 11वें नंबर पे आता है डॉक्टर A.R. देसाई।
A.R. देसाई ने ग्रामीण समाज के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि ग्रामीण समाज के अध्ययन के लिए कौन जाने जाते हैं, तो इसके लिए आप डॉक्टर A.R. देसाई लिख सकते हैं। 12th नंबर पे आता है टी.के. उम्मन। इन्होंने समाजशास्त्र में मेडिकल सोशियोलॉजी लाने का प्रयास किया था। 13 पे आता है R.N. सक्सेना। R.N. सक्सेना, इनके प्रयासों से जर्नल ऑफ सोशल साइंस नामक पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। तो ये कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो अक्सर ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन रहते हैं एग्ज़ाम में उसमें पूछे जाते हैं, तो आप उसके लिए इन्हें तैयार कर सकते हैं।